नारायण भगवान वासुदेव बद्री विशाल भगवान की इष्ट देवता नागवंशी नागराजा की जय हो। भगवान वासुदेवाय नमः। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगमं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। ओम नागवंशी नागराजाय नमः। भगवत प्रेमियों, अब मैं शास्त्र से थोड़ा बाहर जा कर के आपको उपनिषदों की ओर ले जाता हूँ। उपनिषदों का एक एक वाक्य जो है वो बहुत गहरा, भगवान के श्रीमुख से सारे तथ्यों का, जिस प्रकार दूध को मथ करके घी का जन्म होता है, उसी प्रकार उपनिषदों का एक एक वाक्य जो है परम सत्य होता है। तो उपनिषद कह क्या रहे हैं? उपनिषद कह रहे हैं कि ईशा वाष्यमिदम सर्वम यद किंचित जगत्याम जगतः तेन व्यक्तेन भुंजी था या गर्धम कश्यद्विनम। अर्थात ये सब कुछ जो जगत है, ये जो संसार है जिसको हम बाह्य स्वरूप से देख रहे हैं, वो ईश्वर द्वारा व्याप्त है। इसलिए त्याग की भावना से ही हमको जीवन में भोग कर्म करने चाहिए। तो उपनिषद में अहम ब्रह्मास्मि, एक शब्द आपने सुना होगा कई बार, अहम ब्रह्मास्मि, ये बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। इसमें आत्मा को चेतन स्वरूप में जागृत किया गया है कि परमात्मा आत्मा के समतुल्य में है। भगवान को हम इधर उधर ढूंढते हैं, ईश्वर की चेतना कहाँ है? हृदय में है ईश्वर। हृदय में ईश्वर का स्थान है। मुख में हमारे ब्रह्मा जी हैं, गले में महेश्वर द्वार भगवान शिव हैं और हृदय में हमारे नारायण हैं। तो ब्रह्म और जीव दोनों का सामीप्य जो होता है वो कहता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। अच्छा, दूसरा उपनिषद छांदोग्य उपनिषद क्या कह रहा है? तत्वमसि। तत्वमसि क्या कह रहे हैं कि जो जीवन के परम ब्रह्म जो तत्व हैं वो आप हो, हम सब हैं, प्राणी हैं, मनुष्य हैं। वो सारे तत्वों के जो मूल हैं, भगवान नारायण के जो अंश हैं, वो हम सब हैं। और ब्रह्म के साथ अपनी एकता, अपना सामीप्य बना करके रखना चाहिए। हमेशा ब्रह्म सत्ता से जुड़ते हुए चलो। तैत्तिरीय उपनिषद क्या कह रहा है? अन्नम ब्रह्मः, कि अन्न ही ब्रह्म है। इसलिए अन्न का भी कभी त्याग नहीं करना चाहिए। जो भगवान ने यथार्थ स्वरूप में दिया है उसको ग्रहण करो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।